तो फाइनली नागिन 6 का पहला एपिसोड आ चुका है और हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं कुछ बड़ी बातें शो को लेकर। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए शो की कुछ खास बातें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला एपिसोड आ चुका है और पहला एपिसोड ने धमाल मचा दिया है। जहाँ पर आपको बताते हैं शो की कहानी को लेकर पहले एकता कपूर ने कहा था कि शो के कंसेप्ट को लेकर उन्हें गालियाँ पड़ सकती हैं और उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कहानी में कुछ इस तरीके से बदलाव किए गए हैं, महामारी को किस तरीके से फैलाया गया है उस कंसेप्ट को दिखाने के बाद, जहाँ पर अब जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं नागिन 6 के लिए और वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब सेकंड एपिसोड में क्या और ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं। हम आपको बताते हैं कि जैसे ही शो शुरू होता है, पहला एपिसोड आता है, मनीष जौरा जो कि एक प्रोफेसर के रोल में दिखाई देते हैं, एक रिसर्चर होते हैं। वहीं वो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी लामा हैं और जितने भी पंडित हैं, जो गुरु हैं, उन सबको बुलाते हैं और देश में आने वाली इस महामारी के बारे में सबको अलर्ट करते हैं। वहीं आपको बताते हैं ये सब पहले उन पे भरोसा नहीं करते और उनसे कहते हैं कि ये सब बकवास है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि एक दूसरा देश चिंगिस्तान जिसकी भारत के साथ लड़ाई है और वो एक बड़ी चाल चल रहा है एक वायरस को, तो उसने भारतीय नदियों में गेर दिया है, जिसके बाद उस नदी के थ्रू पूरे नेशन में, पूरे भारत में जो महामारी है वो फैल चुकी है। अब सबको बहुत डर लगता है आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, जिसके चलते अब जो मनीष जौरा है जो कि जबरदस्त रिसर्चर का रोल प्ले कर रहे हैं, अब आपको बताते हैं कि वो इतने सारे सपेरों को लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि इस महामारी से हमें एक ही बचा सकती है, वो है इच्छाधारी नागिन। अब आपको बताते हैं कि महक चैल की एक ज़बरदस्त एंट्री को दिखाया जाता है, काफ़ी खूंखार लेकिन उतनी ही खूबसूरत। और इसी के साथ मनीष जौरा जो कि उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें ही देश को बचाना है क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी महामारी फैली है और इस महामारी को फैलाने वाले हैं वो 20 असुर। अब वो असुर कौन है उसका खुलासा बाद में होगा। उन्हीं असुरों को ढूंढने के लिए महक चहल जो कि बाहर निकलेगी। तेजस्वी प्रकाश की जिनकी एंट्री को दिखाया जाता है उनको एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर दिखाया जाता है और उसके बाद आपको बताते हैं कि इस महामारी के बारे में सबको धीरे धीरे करके पता चलता है। सिम्बा नागपाल की भी एक ज़बरदस्त एंट्री को दिखाया जाता है, एक आर्मी ऑफिशियल का वो रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ उर्वशी ढोलकिया और सुधा चंद्रन जो कि एक दूसरे की समधन बनने वाली हैं। और आपको बताते हैं कि मेन चीज़ क्या होने वाली है, जहाँ पर सिम्बा नागपाल अपने भाई के साथ होते हैं और वो एक सड़क पर जा रहे होते हैं तो एक नागिन वहाँ पर होती है। वहीं उस नागिन को बचाने के लिए उनकी जो गाड़ी है वो गिर जाती है खाई में। उसके बाद तेजस्वी प्रकाश उसी सड़क से आ रही होती है, लेकिन उसी दौरान तेजस्वी प्रकाश को एक आवाज़ आती है बचाओ की। आखिरकार कोई हेल्प मांग रहा है और खाई में लटक रहे होते हैं सिम्बा नागपाल और उनके भाई। वहीं तेजस्वी प्रकाश जो कि सिम्बा नागपाल के पास जाती है, उन्हें बचाने की कोशिश करती है और उसी दौरान सिम्बा नागपाल का हाथ जो है वो छूट जाता है और वो गिर जाते हैं नीचे, लेकिन उसी दौरान ही एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। और अब आपको बताते हैं कि सेकंड एपिसोड में दिखाया जाने वाला है कि तेजस्वी प्रकाश अब नागिन किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से वो सिम्बा नागपाल के नीचे गिरने से पहले ही उन्हें खुद जाके बचा लेगी। तो ऐसा था पहला एपिसोड का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेकंड एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नागिन के हर एक एपिसोड की मस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।